नमस्कार, मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर। आज हमारे संवाददाता गोहित कौशिक पहुंचे मानेसर में स्थित नौरंगपुर गांव में। मैं आपको बताना चाहूंगी, नौरंगपुर गांव में पानी बचाने के लिए पंचायत ने की है एक पहल, बूंद बूंद पानी से बचेगी जिंदगानी। इसी विषय में आज हमारे संवाददाता ने की गाँव के सरपंच से बड़ी बातचीत। आइए दिखाते हैं हम आपको उनकी ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं गोहित कौशिक और स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में। आज हम मौजूद हैं मानेसर के नौरंगपुर गांव में। यहाँ की पंचायत ने एक पहल कर दी है, बूंद बूंद पानी से बचेगी जिंदगानी की ये पहल यहाँ के सरपंच और साथ ही यहाँ की पंचायत ने करी है। इस पहल से इनका मेन उद्देश्य यही है कि यहाँ जितना भी पानी जो व्यर्थ होता था उस पानी को बचाया जाए और साथ ही ये सारा पानी गांव के लिए काम आए। आइए जानते हैं उनसे कि क्या क्या उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्या उनको सुझाव आया इस पहल को स्टार्ट करने के लिए, और साथ ही ऐसी क्या क्या समस्याएं थी जो लोगों को पानी की वजह से यहाँ पे हो रही थी। सर, सबसे पहले तो आपको स्वागत है हमारे चैनल हिंद वॉरियर पे। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं द हिंद वॉरियर न्यूज़ चैनल का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने गाँव में आने पर, और आपको हार्दिक बधाई देता हूँ जी। सर, कैसे आपको ये सुझाव आया कि ये पहल करी जाए और क्या आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा? ऐसा है जी, हमारे पास पंचायत की लैंड है करीब 15-20 एकड़, जो कि मेरे सरपंच जब मैं बना था मेरे कार्यकाल में ये बिल्कुल खाली थी और यहाँ पर ना तो खेती योग्य थी, क्योंकि यहाँ ट्यूबवेल की बड़ी समस्या थी। पानी सरकार ने बैन कर रखा है, बोर नहीं कर सकते थे, तो पानी की व्यवस्था थी नहीं। तो हमें सुझाव आया क्यों ना यहाँ एक पार्क बनाया जाए, ताकि जो अरावली का हमारा पानी है उसको लगभग काफ़ी पानी आता है, उसको हम रेन वाटर हार्वेस्ट के तरीके से और उसको ज़मीन में ले जाएं। तो हमने सबसे पहले ये 2 एकड़ में पार्क विकसित किया यहाँ पे जी। तो सर, कहाँ से आपको मतलब ये पानी आता है और कैसे आप इसको स्टोर करते हैं? कहाँ आपने कितने चैम्बर बनाए हुए इसको स्टोर करने के लिए? इसका ऐसा 2.5 एकड़ में तो ये पार्क है और करीब 1.5-2 एकड़ में हमारी अकेडमी है, ये रेसलिंग की एकेडमी। यहाँ पे भी हमने रेन वाटर हार्वेस्ट किया। करीब 5 एकड़ का ये पानी है, और ये जो पहाड़ आप सामने देख सकते हैं, इस पहाड़ का लगभग पानी नाले के ज़रिए आता है, जो कि पहले व्यर्थ जाता था। अब वो इसमें पार्क में आ जाता है, कुछ यहाँ पे आके, और ये पूरा रेन हार्वेस्ट में आके और पूरा नीचे जाता है ये। सर, एक बार आप हमारी ऑडियंस को दिखाएं कि कहाँ पे वो चैम्बर आपने बनाए हुए हैं जहाँ पानी स्टोर करते हैं, और साथ ही हमारी ऑडियंस को बताएं कि किस तरीके से क्या प्रोसेस है, किस तरीके से पानी स्टोर होता है, और साथ ही क्या इससे फ़ायदे आने वाले टाइम में लोगों को होने लगेंगे। जी आइए। तो हम जैसा कि देख रहे हैं कि अभी ये चैम्बर बने हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा कि वो चैम्बर दिखाए। ये 5 चैम्बर अभी बने हुए हैं सामने, और यहाँ पानी स्टोर होता है जो कि पूरे गांव के लिए यूज़फुल रहता है। पूरा गांव इस पानी का इस्तेमाल कर सकता है। और साथ ही सर, किस तरीके से आपने ये काम करने की शुरुआत करी है, और साथ ही क्या क्या चुनौतियाँ आपको अब भी आपको झेलनी पड़ रही है इससे? जैसा कि आप जानते हो, गुड़गांव में जो भूजल स्तर है वो काफ़ी नीचे जा चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो दिन पर दिन होती जा रही है, और इतनी हो रही है कि पानी की जो खपत है, जो ये जितनी बहुमंजिल इमारतें बन रही हैं उनमें पानी की खपत बहुत ज़्यादा है। तो उसको देखते हुए हमने ये सोच लगाया कि अगर ऐसे इसी तरीके से अगर भूजल का दोहन होता रहा तो ये जो पानी है हमारा, ये इतना नीचे चला जाएगा कि पब्लिक को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने ये पहल करी कि जो हमारी कम से कम जो पंचायत की लैंड है उसमें हम हार्वेस्ट बनाएं, ताकि जो अरावली का जो पहले पानी व्यर्थ जाता था उसको हम स्टोर करके और नीचे वाटर लेवल तक पहुँचा सकें। तो सर, अभी इस गांव की कितनी आबादी है, और साथ ही क्या पूरी आबादी इसका लाभ उठा पा रही है या अब भी कुछ लोग इससे वंचित हैं? मेरे गांव की आबादी अब तो लगभग काफ़ी, क्योंकि ये हाई राइज बिल्डिंग आगे डेवलप हो चुका, करीब 20,000 की आबादी का गांव है ये। और इसका यूज़ ये है कि अगर यहाँ पे बरसात के समय में पानी आता है, वो पानी नीचे वाटर लेवल में जाता है, जिससे कि जल स्तर हमारा बढ़ेगा, और उसका बेनिफिट तो बिल्कुल है, वो मिलना ही है गाँव वालों को। तो सर, सरकार ने आपकी इसमें कितनी सहायता करी, और साथ ही ये आपने चंदा इकट्ठा करके काम किया या फिर सारा सरकार के पैसे दो? नहीं, ये सारा काम हमारा पंचायत के फंड से हुआ है। इसमें सरकार की तो काफ़ी मदद रहती है। जो अधिकारी है, सरकारी अधिकारी, उन्होंने समय समय पर आते रहते हैं और जांच करते रहते हैं, तो सरकारी अधिकारियों की तो पूरी इसमें मदद रहती है। सर, इस पानी बचाव के अलावा आपने कौन कौन सी सुविधाएं अभी तक गांव में लोगों को प्रदान करी है, और साथ ही किस उन सुविधाओं को लोग फ़ायदा उठा पा रहे हैं या अब भी वंचित हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि नौरंगपुर गांव, जो कि गुड़गांव ब्लॉक का गांव है, और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप पूरे हरियाणा में जो सुविधाएं मैंने अपने गांव में दी हैं, शायद ही किसी ने अपने गांव में दी हो।
पर सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने इस गांव को पूरी तरीके से अच्छी सुविधाएं दी हुई हैं, पर अब भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं मानेसर में, अब भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां गंदगी है, जहां पे अभी कूड़ा पड़ा रहता है और साथ ही सड़कें भी टूटी हुई हैं। तो उसके लिए आप सरकार से दरख्वास्त करते हैं या कुछ आप सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? ऐसा है जी, हमारे गुड़गांव ब्लॉक के और सोना ब्लॉक के और पटौदी ब्लॉक के मिला के तकरीबन 29 गाँव जो नगर निगम मानेसर का गठन हुआ उसमें चले गए। 24 दिसंबर को नोटिफिकेशन हो गया था। उसके बाद से जो सफाई की व्यवस्था है वो पूरी तरह ठप है, क्योंकि अब जो नया गठन हुआ उसमें समय लगेगा। नया गठन जो अभी हमारे अधिकारी बैठने नहीं लगे हैं मानेसर, बैठने के बाद हमें उम्मीद है और पूरा भरोसा भी है कि जो अधिकारी बैठेंगे वो जो सफाई व्यवस्था है उसको दोबारा से उसी स्थिति में उसी हिसाब से दुरुस्त करते जाएंगे। सर, जैसा कि आप एक युवा के तौर पे इस पंचायत में सरपंच हैं, तो एक तरीके से युवाओं को भी आप लाभ देते होंगे। जैसा कि अभी हरियाणा सरकार ने एक ऑर्डर पास किया है जिसमें 75% हरियाणा के युवाओं को नौकरी मिलेगी, पर इससे क्या है कि कुछ मानेसर में जो इंडस्ट्रियल हब कहलाता है उसमें से कुछ कंपनियां शिफ्ट हो रही हैं, तो इससे आपको क्या लगता है कि युवाओं पर असर पड़ेगा? सरकार की अच्छी सोच है, अच्छी पहल है, लेकिन एक चीज़ मैं इसके साथ कहना चाहूँगा कि हरियाणा में गुड़गांव और फरीदाबाद जो दो ऐसे ज़िले हैं जो सबसे ज़्यादा राजस्व देते हैं पूरे हरियाणा को, और यहाँ पे लगभग मैं तो ये कहूँगा 70% जो काम करने वालों की संख्या है वो बिहार, यूपी, राजस्थान और पूरे देश से है। अब ये 75% का जो फैसला है वो अच्छा है सरकार का, मैं नहीं कहूँगा गलत है, लेकिन इससे जो यहाँ की इंडस्ट्रीज़ हैं उनका पलायन करने का पूरा खतरा है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अगर यहाँ इंडस्ट्रीज़ अगर यहाँ से उठ गई तो यहाँ पे क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ सरकार को कि इसमें आप बड़े लेवल पे बैठ के मीटिंग कीजिए और इसमें कुछ ना कुछ संशोधन ऐसा कीजिए ताकि रोज़गार भी मिल जाए और ये जो कंपनियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, जो यहाँ रोज़गार है वो पलायन ना हो यहाँ से। सर, आपने जो ये पार्क की सुविधा लोगों तक पहुंचाई हुई है, तो अभी इस पार्क की सुविधा का कितने लोग फ़ायदा उठा रहे हैं? कितने अभी यहाँ कितनी शाम को भीड़ होती है या सुबह लोग व्यायाम करने यहाँ आते हैं? ये पार्क बनने के बाद लगभग आप देख सकते हो करीब 2 एकड़ में पार्क है ये, और इधर हमने ओपन जिम की व्यवस्था है, झूले हैं बच्चों के लिए, ओपन जिम है। तकरीबन यहाँ सैकड़ों की संख्या में सुबह और शाम, अब तो दोपहर का समय, सुबह शाम अगर आप आके देखें तो सैकड़ों की संख्या में यहाँ लेडीज़ और जेंट्स, बच्चे, बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, वो सब आती हैं और यहाँ व्यायाम करती हैं। तो सर, जैसा कि हमने देखा यहाँ अभी फ्लैट, बिल्डर फ्लोर और ये सब भी आने लग गए हैं, तो क्या इससे यहाँ के जो गांव के स्थानीय निवासी है उन पे फ़र्क पड़ता है या फिर उनका जो रोज़ाना जीवन है वो अब भी वैसे ही व्यतीत हो? नहीं, इनसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो ये कहता हूँ, बल्कि ना अच्छा है, ये जितनी डेवलपमेंट होती है उससे रोज़गार मिलता है गाँव के लोगों को, तो इससे फ़ायदा ही है, रोज़गार मिलेगा कुछ ना कुछ, तो इससे तो बढ़ावा मिलता है रोज़गार में। सर, क्या क्या सुविधाएँ आपने गाँव वालों को अभी प्रोवाइड की है और साथ ही MCM में आपका गांव आ गया है, तो इसके लिए अब आपकी क्या रणनीति रहेगी? आप आगे पंचायत से उठ के MCM का चुनाव लड़ना चाहेंगे? गांव की उपलब्धियों का तो ऐसा है जी, जिस समय मैं सरपंच बना था उस समय मेरे गांव में सबसे मोटी समस्या थी एक जल निकासी की। मेरे गांव में जो गंदा पानी था वो एक जगह स्टोर होता था एक खेत में, करीब 20-30 साल हम देखते आ रहे हैं वहीं पे स्टोर रहता था, उसको निकालने का कोई तरीका नहीं था। मच्छरों से इतनी गंदगी फैल चुकी थी गाँव में, मतलब बीमारी हद से ज़्यादा हो चुकी थी। हमने उस पानी को NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से, जो मेरे गाँव में है, विश्व की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी है, उनका कैंपस है, हमने वहाँ उनसे बात करी। तकरीबन 6 महीने हमारी बातचीत चली उनसे। 6 महीने बातचीत चलने के बाद उन्होंने हामी भरी और उसके बाद हमने उस पानी को जो NSG का STP प्लांट है वहाँ ले जाके ट्रीट करवा के, और अब उस पानी को लगभग 80% पानी मेरे गांव का वहाँ पेड़ पौधों में यूज़ हो रहा है। और उपलब्धियाँ बताऊँ मैं तो मैंने करीब चौपाल बनवाई है, काफ़ी आंगनवाड़ियाँ बनवाई हैं, और सबसे बड़ी उपलब्धि है रेसलिंग अकेडमी। मैं दिखाऊँगा आपको, शायद पूरे हरियाणा में ऐसी अकेडमी मुझे नहीं लगता कि आपने कहीं देखी होगी। और अभी एक क्रिकेट का स्टेडियम बनवा रहे हैं, एक वाटिका बनवाई है साथ में, यहाँ आप देख पाओगे, जिसमें आप करीब 5 से 10 हज़ार लोगों का प्रोग्राम एक साथ कर सकते हो। और ऐसी अनेकों उपलब्धियां जो मैंने करवाई है, जो मैंने पहले भी बताया आपको, कि मैं ये दावा कर सकता हूं कि कोई भी सरकारी अधिकारी आके यहाँ मुआयना करे, ज़मीनी तौर पर मुआयना करे, तो मैं ये दावा कर सकता हूँ मैंने जो फैसिलिटी दी है 5 साल में, शायद ही किसी सरपंच ने, सरपंच सब ने बेहतर काम किए, मैं ही नहीं कहता, हर एक सरपंच ने बेहतरीन काम किए हैं पूरे हरियाणा में, लेकिन मैं ये दावा करता हूँ मैंने जो काम किए हैं आके देखें और फिर उसका कंपैरिजन करें, तो मुझे ये लगता है कि यहाँ अव्वल एक नंबर दर्जे का काम हुआ है। तो ये थे हमारे साथ
नौरंगपुर गांव के सरपंच प्रदीप यादव जी, जिन्होंने पानी की समस्या को लेकर वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया, साथ ही बताया कि किस किस तरीके से उन्होंने लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड करी है इस गांव में, और साथ ही अगर एमसीएम के चुनाव आते हैं तो वो चुनाव के लिए पूरी तरह से सक्रिय हैं और लोगों की सहायता करने के बाद वो इस चुनाव में और भी काम करवाएंगे, और सरकार को संदेश दिया कि अगर सरकार चाहे तो काम करवा सकती है। कैमरामैन सूरज के साथ खोहित कौशिक, द हिंद वॉरियर। जैसे कि आपने इस रिपोर्ट में देखा, नौरंगपुर गांव में पानी बचाने की ये पहल अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है लोगों के लिए कि कैसे पानी बचाया जा सकता है। धन्यवाद। मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर। ऐसी ही बड़ी न्यूज सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।